जब से मैंने होश संभाला तब से ही अपने माता पिता के बीच में लड़ाई और झगड़े को देखा। उस लड़ाई झगड़े की वजह से मेरे घर का पूरा माहौल ख़राब हो जाता था। उसका असर मेरे भाई बहनों पर हुआ। घर में कोई लड़ाई का कोई ख़ास विषय नहीं होता था, पर उसके बावजूद घर में लड़ाई झगड़े होते थे। इस लड़ाई झगड़ों की वजह से मेरे आस पड़ोस के लोगों के बीच में और मेरे परिवार के रिश्तेदारों के बीच में हमें बहुत ही अपमानित होना पड़ता था। दिल्ली की रहने वाली रीना अपने परिवार में सबसे बड़ी बेटी थी। इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से मेरी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा और मैं दिन पे दिन पढ़ाई में कमज़ोर होती चली गई। अक्सर मैं दूसरे के परिवारों को जब देखा करती थी कि माता पिता और बच्चों के बीच में बेहनता प्रेम है, पर मेरे परिवार में ऐसा क्यों नहीं है। इसलिए मैं कई बार छत पे चली जाया करती थी और आसमान की ओर देखकर कहा करती थी कि कोई भगवान है जो मेरे और मेरे परिवार के हालातों को बदल सके। और अकेले में बहुत रोया करती थी और इस तरह की ज़िंदगी जीते हुए मैं 20 साल की हो गई। कहते हैं कि जब मुसीबतें आती हैं तो चारों ओर से आती हैं। इन हालातों के चलते हुए अचानक ऐसा हुआ, पापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और पापा को यूरिन की जगह पर चोट लगी। डॉक्टर 2 बार ऑपरेशन कर चुके थे, पर तीसरी बार में कहा अगर तीसरी बार ऑपरेशन करवाया या तो पापा की डेथ हो जाएगी या तो कोमा में चले जाएंगे। इसी डर की वजह से पापा ने ऑपरेशन नहीं कराया। कई सालों तक पापा यूरिन की थैली लेके हुए जीते रहे, लेकिन ना तो मेरे पापा ठीक हुए और ना ही मेरे घर के लड़ाई झगड़े खत्म हुए। इसी दौरान ऐसा हुआ कि उनकी बुआ जो मसीही थी वो उनके पापा को देखने के लिए घर पर आई और वो लौटते वक्त रीना को अपने घर पर ले गई। जब मैं उनके घर पर गई तो मेरी बुआ जी की बेटी और बेटों ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। इसी दौरान ऐसा हुआ कि मुझे प्रार्थना सभा में जाने का मौका मिला और जब मैं प्रार्थना सभा में पहुंची तो बहुत अच्छी शांति मुझे वहाँ महसूस हुई। वहाँ के गीत बहुत अच्छे थे। वहाँ पास्टर जी ने वचन दिए। मुझे वचन समझ तो नहीं आए, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे एक ख़ास मुझे चीज़ अच्छी लगी, वहाँ पे मसीह भाई बहन अपनी अपनी गवाहियाँ दे रहे थे जिनके जीवन में प्रभु ने काम किया था। और उनकी गवाही सुनकर मैं सोचने लगी कि जब परमेश्वर इनके घर के हालातों को बदल सकता है तो परमेश्वर मेरे घर के हालातों को भी ज़रूर बदल सकता है। परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पर्वत से कह सकते हो यहां से वहां चले जाओ और वह चला जाएगा। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मैंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह यदि आप सच्चे परमेश्वर हैं तो मुझे जॉब की ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे जॉब दिलाएं। जैसे ही मैंने आमीन कहा तुरंत मेरी मम्मी का फ़ोन मेरे पास आया और मम्मी ने कहा कि रीना आप घर आ जाओ, आपको जॉब के लिए कल से जाना है। तो इन्हीं बातों को लेकर मैं बहुत खुश हुई और प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु यीशु मसीह तो कितना अच्छा परमेश्वर है जिसने मेरी पहली बार में प्रार्थना सुन ली। और इन्हीं बातों को लेकर मैंने मन से आत्मा से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और उसके अगले ही दिन मैं अपनी बुआ जी से बाइबल लेकर अपने घर आ गई और मैं बाइबल पढ़ने लगी और प्रार्थना करने लगी। इस विश्वास के चलते रीना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो एक प्रार्थना भवन के साथ जुड़ गई। और जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचनों को जानती गई, मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटा तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मार्ग सत्य जीवन में हूँ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना लौता पुत्र दे दिया। ऐसे ऐसे वचनों ने मेरे विश्वास को और मजबूत कर दिया। और जब मैं प्रार्थना करती थी तो प्रभु यीशु से कहा करती थी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर के लड़ाई झगड़ों को और मेरे घर के हालातों को आप बदल दीजिए, क्योंकि इन्हीं सब लड़ाई झगड़ों की वजह से हमें बहुत अपमानित होना पड़ता है। इसी दौरान उनको एक बड़ी प्रार्थना सभा के बारे में पता चला जिसमें परमेश्वर के दास आ रहे थे। और मैं चाहती थी कि मेरे पिताजी उस सभा में ज़रूर जाएं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से बहुत दुख उठा रहे थे। और अगले ही दिन मैं पिताजी को लेकर उस सभा में पहुंच गई। और उस प्रार्थना सभा में जब परमेश्वर के दास सभी के लिए दुआ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिसको जहाँ समस्या है वहाँ पर हाथ रखें। मेरे पिताजी ने अपने यूरिन की जगह पर हाथ रखा और जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, पापा ने महसूस किया कि मेरे यूरिन की जगह से जो ड्रॉप गिरते थे वो गिरने समाप्त हो गए। लेकिन यह बात उन्होंने हमें 1 हफ्ते बाद बताई, जिसे सुनकर हम पूरा परिवार बहुत ही खुश हुआ। और इस आश्चर्य कर्म के बाद मेरा विश्वास प्रभु पर और मजबूत होता चला गया और मैंने परमेश्वर से वायदा किया
कि प्रभु यीशु मसीह में अपने पूरे मन पूरी आत्मा से आपके मार्गदर्शन पर चलूंगी। आप इसके लिए मेरी सहायता कीजिए। यदि कोई प्रार्थना और समर्पण के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास रखे तो परमेश्वर हर बड़े हालात को बदल सकता है, साथ ही उनकी जिंदगी में शांति भी लाता है। मेरे पिता के ठीक होने के बाद मेरी मम्मी, मेरे भाई बहन प्रार्थना सभा में जाने लगे और वचनों को गहराइयों से जानने लगे। और इसी दौरान मेरे पापा धीरे धीरे उनका खिंचाव परमेश्वर की ओर होने लगा और मेरे माता पिता के बीच में प्रेम को प्रभु ने दिया और वो लड़ाई झगड़े धीरे धीरे समाप्त हो गए। और जो हमारे आस पड़ोस के लोग और हमारे रिश्तेदार जो पहले अपमान किया करते थे, हमारे घर के बदलावों को देखकर हमसे बातें करते और हमारा सम्मान करते हैं। आज मुझे प्रभु में आए हुए 17 साल हो गए। आज मैं अपने परिवार के साथ, अपने पति और अपनी बेटी के साथ प्रभु की बड़ी दया से परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ, जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ।